जय श्री श्याम भक्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि बाहर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, अपने खुद के साधन से जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे के साधन में जा रहे हैं बैठ के, और आप ये चाहते हैं कि हमारा घर से निकलने के बाद किसी भी प्रकार से अहित ना हो, तो इसका क्या उपाय है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक मंत्र बताता हूँ कि आप जब भी बाहर जाएं, चाहे आप दोस्तों के साथ जाएं, चाहे आप स्वयं जाएं, चाहे आप परिवार के साथ जाएं, या फिर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, चाहे तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, चाहे आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आउटिंग के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 4 लोग साथ में गए और एक्सीडेंट हो गया चारों व्यक्तियों का, और वहीं वो लोग शांत हो गए, ख़त्म हो गए। पूरे परिवार के लोग जा रहे थे कहीं, पूरे परिवार वाले एक साथ जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं ख़त्म हो गए ऑन द स्पॉट। सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि फलाना रिश्तेदार वहाँ जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई। तो ये जो एक्सीडेंट है, ये एक आकस्मिक निधन है, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जो है वो ऐसी मृत्यु है जिसके अंदर व्यक्ति अपने समय से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति समय से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है वो कहीं ना कहीं इसी मृत्यु लोक के अंदर उस समय के लिए परेशान होता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपकी जो मृत्यु है वो अकाल मृत्यु ना हो और एक्सीडेंट होकर वो मृत्यु ना हो, तो इसका क्या उपाय है, ताकि आप जब भी बाहर निकलें, बाहर जाएं, तो आपका किसी भी साधन के साथ एक्सीडेंट ना हो और किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ न हो। तो यह जो उपाय है, यह उपाय प्रायः आपने देखा होगा कि कई लोग कई तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ वो घटनाएं हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है। पॉजिटिव ऑरा भी होता है, नेगेटिव ऑरा भी होता है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स अगर आपके साथ चल रहे हैं तो आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो सकारात्मक होगी, और अगर नेगेटिव ऑरा आपके साथ चल रहा है तो जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में अंतर क्या है? पॉजिटिव का मतलब यह है कि अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सही सही हो रहा है, तो वो आपका सकारात्मक हो रहा है, और जो कि आपको चारों तरफ से घेर रखा है उसने, जिसके कारण आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और अगर आपने नेगेटिव ऑरा ले रखा है, नेगेटिव ऑरे के साथ आप बाहर चल रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा वो गलत ही गलत होगा। जैसे कि आपके पास विचार भी गलत आएंगे, जो व्यक्ति आपके पास बैठा है वो भी आपके से नकारात्मक बात करेगा। इसके अलावा आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भी आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। तो सकारात्मकता बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखने के लिए, और आपके साथ जो भी हो वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और आप खुश रहें, आपका मन प्रसन्न रहें, ऐसी स्थिति के अंदर आप जब भी बाहर निकलें, बाहर निकलने से पहले आप इस मंत्र का जाप करके निकलें 11 बार। अगर 11 बार आप इस मंत्र का जाप करके निकलेंगे तो आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट की घटना नहीं घटेगी और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। आप एक कागज़, एक पेन लेकर यह मंत्र लिखें, और जब भी घर से बाहर निकलें उससे पहले हाथ जोड़कर इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। उससे आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह जो मंत्र है ये वासुदेव कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप आंख बंद करके 11 बार उच्चारण करते हैं और उसके बाद सीधा पैर रख के बाहर आप अपने साधन में बैठते हैं, तो ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कभी भी आपके
उस साधन का एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। आपको जब भी घर के बाहर निकलना हो तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप बाहर निकले घर के, उससे पहले 11 बार, ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर के सामने खड़े होकर ही बात करें या मंदिर के सामने खड़े होकर ही मंत्र का उच्चारण करें। आप जहाँ हैं, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप किसी दूसरे के घर में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो और आप साधन में बैठ रहे, उससे पहले हाथ जोड़कर 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद आपका कभी भी अमंगल नहीं होगा और आप एक्सीडेंट से आपकी डेथ नहीं होगी, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप इस अचूक उपाय को हमेशा ध्यान में रखिए, जिससे आपकी कभी भी अकाल मृत्यु न हो।